Okay? Okay. So I want us to move with a theme that's not my will, but your will. हम उस चीज से लेके चलेंगे कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा. Not my will, but your will. मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा. Not your will as an individual, हमारी इच्छा ऐसे नहीं कि एक अलग अकेले इंसान की तरह, but the will of God. परंतु परमेश्वर की इच्छा. Not my will, मेरी इच्छा नहीं but the will of God. परंतु परमेश्वर की इच्छा. I want you to understand something. मैं चाहता हूँ आप सब एक चीज सीखें. A human being एक मनुष्य there is spirit, जहाँ पे एक आत्मा, body, शरीर, there is spirit, एक आत्मा, body and soul. एक बॉडी और एक शरीर और आत्मा और सोल को क्या बोलते हैं? You are consist of body, spirit and soul. आप एक कॉम्बिनेशन है बॉडी, स्पिरिट और सोल के. Then you have got a mind और वहाँ पे आपकी वो माइंड है, दिमाग है and a will. और एक इच्छा है. But I want you to understand something, मैं आपको चाहता हूँ कि आपको समझें that the word of God, जो परमेश्वर का वचन है it is more like a seed. और वो एक बीज की तरह है. The word of God, जो परमेश्वर का वचन है it is more like a seed. वो एक बीज के समान है. Whenever the word is being preached, जब कभी भी परमेश्वर का वचन प्रचारित होता है, it is more like a sower who is sowing seeds और into your spirit. वो एक किसान की तरह है जो एक बीज को बोता है. So your spirit, it is a male figure. और जो आपकी आत्मा है वो एक फीमेल स्त्री की फिगर की तरह Or है a man. और एक पुरुष की तरह. And your soul, it is a woman. और जो आपकी सोल है, आत्मा है, वो एक वुमन की तरह, स्त्री की तरह So है. whenever the male or your spirit receives a word, जब कभी आपकी आत्मा को शब्द मिलता है, which is a seed, और जो कि वो बीज है, the duty of your spirit और आपकी आत्मा की ये ड्यूटी बनती है is to impregnate your soul कि आपकी आत्मा को गर्वित करे with the seed which is the word of God. वो जो बीज जो परमेश्वर की ओर से है. When your soul receives the word of God, जब आपकी आत्मा को वो शब्द मिलता है, वो बीज मिलता है, it must conceive. वो कंसीव होना चाहिए. It must bear fruits. और वो एक फल को लेके आने वाला हो सके. I don't know if I'm speaking sense. और अब मैं चाहता हूँ, मैं कोई सेंस बना रहा हूँ. So in order for you to see manifestation जब आप इसको मैनिफेस्टेशन को देखना चाहेंगे, of इस the चीज word को, of God, जो परमेश्वर का वचन है, your spirit must be ready to receive the seeds. जो आपका वो जो आत्मा है वो परमेश्वर के वचन को लेने वाली होनी चाहिए. And your soul must be a good ground. और आपकी जो आत्मा है वो एक अच्छा समतल ग्राउंड होना चाहिए. So that when the seed comes into your soul, जब जो वो बीज जब आपकी वो जमीन पर आएगा, it is not like the seed is coming on the ground or or surface. और वो बीज है वो खाली समतल जमीन पर नहीं होगा. So you must prepare your soul every now and then. और हर समय आपको अपनी शरीर को, अपनी आत्मा को प्रिपेयर करने की So जरूरत है. that it can be able to carry the seed which is the word of God. और वो उस बीज को कैरी करने वाला हो सके, लेने वाला हो सके, जो परमेश्वर का वचन So है. tonight we are saying not my will but the will of God. और आज की रात्रि हम ये बोलेंगे, हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो. Let me not talk too much, but let us go to the book of Jonah because of time. और ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम यूहन्ना की इंजील में जाएंगे. So you are going to read Jonah chapter number 1. जोना वो क्या बोलते हैं, माइनर प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट. Jonah the जोना prophet. पुराने नियम में छोटे माइनर प्रॉफिट्स. सॉरी, चैप्टर 1. Chapter 1 from verse 1 to 4. एक वचन से 4 I वचन. want you to understand something. We have read the book of the prophet or the book of Jonah. और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज को समझे. जैसे कि हमने पढ़ा जोना की भविष्य वक्ता पुस्तक में से. Jonah was a man like me. जोना एक मेरे जैसा व्यक्ति था. But the Bible says परंतु परमेश्वर का वचन कहता he है, was a son of a man called Amittai. और वो एक इंसान का पुत्र था जिसका नाम अमिताई था. Amittai was a biological father to Jonah. और जो अमिताई था वो बायोलॉजिकल फादर था. वो फादर था किसका?
जोना But the Bible says, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, and the word of the Lord came unto Jonah, और परमेश्वर का वचन और जोना के पास to Nineveh, a great city. और आप निन्वे को जाओ जो एक बहुत विशाल शहर है, Go and preach against Nineveh. और निन्वे के अगेंस्ट में जाके आप प्रचार करो, Go and preach against Nineveh. और निन्वे के अगेंस्ट में जाके प्रचार करो. The Bible is not saying go and preach in favor of Nineveh. और बाइबल का वचन इस प्रकार कहता है कि उसके वो क्या बोलते हैं, विरुद्ध जाके नहीं, उसके फेवर में जाके प्रचार मत करो. So this is God sending a prophet to do his work. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि वो भविष्यवक्ता को भेजता है उसके कार्य के लिए. A prophet to do his will. और जो भविष्यवक्ता है वो अपनी इच्छा करता है. So he's saying go to Nineveh. और वो कहता है कि निन्वे में जाओ, Go and rebuke the people of Nineveh. और वहां के लोगों को डांटो, Go and preach against them. और उनके विरुद्ध में जाके प्रचार करो. But when Jonah as a prophet और यहाँ पे देखते हैं जोना जो भविष्यवक्ता है, received the word from the maker or from his God, और जो शब्द उसको मिला वो उसके मेकर की उससे मिला जिसने उसको बनाया था, he decided to not to obey the voice of the Lord, उसने ये माना कि मैं उसकी आवाज का पालन नहीं and करूंगा, he decided to go to Tarshish. और उसने सोचा कि मैं तर्शीश को जाऊंगा. This is now the will of men in charge. और यहाँ पे हम देखते हैं ये मनुष्य की इच्छा थी उसके ऊपर. This is now his will that is now telling him not to go where God wants him to go. ये उसकी इच्छा थी कि वहां पे ना जाके कहीं और जाके जो उसकी खुद की इच्छा थी. Whenever God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, there is always the battle of the mind. वो बैटल, वो लड़ाई है दिमाग की. Whenever God is coming to you, जब परमेश्वर आपके पास आता है, God speaks to each and every one of us. और हम सब में से इसके साथ परमेश्वर बात करता है. Especially in grace dispensation, और जहाँ पे अनुग्रह का समय होता है, we have been given the grace to hear God. और वो एक समय होता है आशीष का कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले To होते हैं. some people, they hear God through dreams. और कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सपनों में सुनते हैं. To some, they hear through an audible voice. और Audible ऑडिबल voice. आवाज, वो जो आवाज सुनी होती है, वो जो क्लियर आवाज होती है उसको सुनने के लिए होता है. But there is always the battle of the mind. और वो लड़ाई होती है दिमाग की. The Bible says God speaks once and I heard him twice. और वो एक बारी बोलता है और हम दो बारी सुनते हैं. What makes people to hear God twice? It is the battle of the mind. और ये क्या होता है, दो बारी इसलिए सुनते हैं क्योंकि जो लड़ाई दिमाग में चल रही होती है, इसलिए उसको दो बारी सुनते To हैं. some people, they have got sharp minds or sharp instincts, or your thoughts are sharp. और कई लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है और यार उनकी सेंस बड़ी शार्प होती When है. you think of something, this is the Lord telling you. और ये तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये परमेश्वर हमसे बात कर रहा है. But your mind, it is always the battlefield or the battleground of the devil. और वो एक लड़ाई का मैदान होता है. जब परमेश्वर का वचन मिलता है, वो दिमाग है. The devil be always coming into your mind, और जो शैतान है वो हमेशा आपके दिमाग में बैठा रहता है, fighting the will of God and endorsing the will of man. और वो हमेशा लड़ता रहता है परमेश्वर के वचन के लिए और जो अपनी इच्छा करने के लिए वो बोलता है. But God has remembered you tonight. और आज की रात को परमेश्वर ने आप सबको याद रखा है. He wants to revive your spirit. वो आपकी स्पिरिट को एक बार नया दोबारा करना चाहता है. He wants to anoint your mind. आपको अभिषेक करना चाहता है आपके दिमाग को. For the Bible says, "Be ye transformed और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम बदलो by the renewal of your mind." अपने दिमाग का नया करते हुए. Do not be conformed to the system or the things of this world, और जो इस दुनिया की चीजें हैं उसमें जो घूमो फिरो नहीं, but be transformed by the renewal of your mind. और बदलाव जरूरी है अपने दिमाग का. So it is the word of God that can renew your mind.
और ये परमेश्वर का वचन ही है जो आपके दिमाग को एक बार फिर से नया It करता है is the Spirit of God that can renew your minds. और परमेश्वर की आत्मा ही आपके दिमाग को एक नया So दृष्टिकोण दे when सकती है Jonah, back to my script, when Jonah received the word, जब यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं जब उसको the word is वचन saying, मिलता है go to Nineveh, निन्वे को जाओ a great city, एक underline बहुत great बड़ी city, great city. अपनी ग्रेट सिटी को बोलते हो एक बड़ी शहर को अंडरलाइन कर लो In other words, Jonah was a local prophet. और जो जोना था वो क्या बोलते कॉमन लोकल एक भविष्यवक्ता था But God is now elevating him और परमेश्वर उसको बढ़ा रहा था by telling him to go to a great city. और उसको बोल रहा था कि एक बड़े शहर को जाओ But Jonah got intimidated और योना वो डर गया था because of the great city. और वो उस बड़े शहर की वजह से Jonah used to preach in small cities. योना चाहता था कि वो छोटे छोटे शहरों में But प्रचार God करे is now telling him, go to a great city. और यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि बड़े शहर में जाओ Go and preach against the people. और उधर जाके लोगों के अगेंस्ट में जाके विरुद्ध में जाके प्रचार करो And it's not easy for any prophet और ये कोई भी आसान कार्य नहीं है किसी भी to भविष्यवक्ता के लिए listen to an instruction of God और परमेश्वर की योजना को सुनने के लिए like go and preach against the people. और मनुष्य के विरुद्ध में जाके प्रचार करो Every prophet, they feel they are afraid of confronting governments. और सारे भविष्यवक्ता वो गवर्नमेंट के विरुद्ध जाने में डरते They हैं are afraid to confront people. और वो डरते हैं परमेश्वर वो मनुष्य से उनके अलग अलग जाने में So Jonah was afraid. जहाँ पे योना जो डरता था He decided to follow the will of the flesh. और वो जो शरीर की योजना थी जो इच्छा थी उसके पीछे चलने लग गया I want you to understand something. मैं चाहता हूँ आप एक चीज को समझे In the will of flesh, और जो आपकी इच्छा होती है जो शरीर की or in the will of man, और मनुष्य की इच्छा there is what we call lust. और उसको बोलते हैं अभिलाषा Lust. अभिलाषा Okay, when we say lust, there is the lust of the eyes. और जो अभिलाषा बोलते हैं उसको आंखों की अभिलाषाएं बोलते हैं Then there is lust of the flesh. और वहाँ पे एक अभिलाषा शरीर की अभिलाषा भी So बात the करते हैं lust of the eyes जो अभिलाषा है आंखों की can communicate with the lust of the flesh. और वो बात कर सकता है वो अभिलाषा शरीर की Then the अभिलाषा lust of the flesh will be in action और अभिलाषा वो शरीर की अभिलाषा वो एक्शन में आ जाती to है एक्शन में आ execute जाती है the lust of the eyes. और वो उसके साथ जुड़ जाती है आंखों की अभिलाषा से So the lust of the eyes जो आंखों की अभिलाषा है can tell you that this phone is nice, और वो बता सकती है कि ये फोन अच्छा है but the phone is not yours. और ये तुम्हारा फोन नहीं है So the lust of the eyes will communicate with the lust of the flesh. और वो जो अभिलाषा है आंखों की वो कम्युनिकेट करेगी शरीर की अभिलाषा That से you must steal this phone. कि ये तुम चुरा लो So that's why many people are being found in sin, और इसलिए देखते हैं कि बहुत से लोग पाप में डूबे हुए हैं because they are following the lust of men, और वो देखते हैं कि वो अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं मनुष्य की not the will of God. परमेश्वर की योजना नहीं But tonight we need the will of God परंतु आज रात हम परमेश्वर की योजना पे चलेंगे to override our will, और कि हमें एक नया एक इच्छा जगाए to be above our will. और हमारी इच्छा से ऊंचे उठाए Shout, let your will be done. लेटर विल बी डन Let your will be done. ये बोलेंगे लेटर विल बी डन Let your will be done. बोले लेटर विल बी डन Watch this. ये देखिए Jonah, जोना he took his bags उसने अपना बस्ता उठाया and went down to Joppa. और वो चला जोबा की तरफ Joppa is a seaport और जोबा है वो एक सी किनारा है where people can board into ships. और वहाँ पे समुद्र में जाने के लिए शिप में घुस सकते हैं So he went down to Joppa वो जोपा की तरफ गया and he paid his fare off. उसने अपनी पैसा दिया टिकट का And he entered the ship. वो उसमें घुस गया शरीर वो उसमें शिप में In his mind, उसके दिमाग में he thought he's running away from God. और वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर से भाग रहा हूँ He is forgetting that this God is omnipresent. और ये परमेश्वर हर जगह प्रेजेंट है He is everywhere. वो हर जगह प्रेजेंट है You can be running to Delhi आप भाग सकते हैं दिल्ली की तरफ thinking God is not there.
और सोच सकते हैं कि दिल्ली में परमेश्वर नहीं, But God is a spirit. और परमेश्वर एक आत्मा है, He is already there. और वो उधर पहले से ही मौजूद है। Whenever you find yourself और जब आप अपने आप को ढूंढते हैं, or पाते locking हैं, yourself in the room, और अपने आप को बंद करते हैं, switching कमरे में, off the light, और वो लाइट को बंद करते हैं, you think God is not in there. और सोचते हैं कि इस कमरे में परमेश्वर नहीं, His name is Jehovah Elroy. उसका नाम यहोवा एरोय है, He is the God who sees in the dark. और वो ऐसा परमेश्वर जो अंधेरे में देखता है, So he sees in the dark. वो देखता है अंधेरों में। You cannot run away from the presence आप of God. उससे भाग नहीं सकते, उसकी वो क्या बोलते हैं अनुग्रह से। So Jonah thought he is running away from God. योना सोचता है कि मैं उससे भाग रहा हूँ, दूर भाग रहा And the Bible says, हूँ, परंतु वचन बोलता है, during the course of the journey, और वो जो रास्ता था उसके बीच में, when the ship was proceeding to Tarshish, जब तश्रीक को वो जहाज जा रहा था, according to verse 4 now. अब वर्ष 4 में देखेंगे, My आयत 4 में Jesus. देखेंगे, Let me read it, then you read it in your Hindi. और पहले वो पढ़ेंगे फिर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। 4 But the Lord howled a great wind upon the sea, and such a mighty storm came upon the sea that the ship threatened to break up. My God. Read आप from पढ़ेंगे your. चौथा तब आयत। यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। I want you to understand something. मैं चाहता हूँ आप एक चीज को समझें, This is God, not the devil. ये परमेश्वर शैतान नहीं। If it's your Bible, underline but the Lord. आपके बाइबल में अगर लिखा हुआ है Verse बट द 4, लॉर्ड, underline but the Lord. बट द लॉर्ड जो पहले का शब्द है, क्योंकि परमेश्वर तभी होगा। मतलब क्या हुआ, There is no devil here. यहाँ पे कोई शैतान नहीं है, There is no evil spirit कोई here. इविल स्पिरिट भी यहाँ पे नहीं है, But the Lord sent out a great wind और यहाँ पे परमेश्वर एक तूफान को भेजता है to attack or to threaten the ship where Jonah is. उस तूफान को भेजता है जो उस शिप को तहस नहस कर दे। So I have people that are chosen that are seated here. और वो परमेश्वर के जन है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, I have people that are called by God. वो यहाँ पे परमेश्वर की योजना के द्वारा बैठे हैं, You can never run away from the calling of God. और आप परमेश्वर की कॉलिंग से भाग नहीं सकते हैं। You can never give God excuses. आप परमेश्वर को एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। God is looking for you today. आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, Especially when God gives you the gift to prophesy, the gift to dream. और जब आपको परमेश्वर ने तोहफा दिया है ड्रीम्स को अनुवाद करने का, उसका भविष्यवाणी करने का, The gift to preach, the gift to sing. और जो तोहफा दिया है गाने का और प्रचार करने का, You can never run away from God. और आप भाग नहीं सकते परमेश्वर से। Because Jonah thought he's running away. यहाँ पे देखते हैं जोना जो सोच रहा था मैं भाग रहा हूँ, And the Bible says at that time Jonah, he was feeling guilt. और वहां पे हम देखते हैं कि वो जोना था, वो गिल्टी फील कर रहा था, पछता रहा था, He decided to sleep in the ship. और वो सोचा कि मैं सो जाऊं कि अंदर वो शिप में अंदर जहाज के अंदर जाके। At that time the ship is like हिल रहा, shaking. वो शिप जैसे कि हम देखते हैं वो हिल रहा था, People started to call upon their gods. और जो लोग थे वो अपने खुदा को पुकारने लगे, At that time Jonah is sleeping. और वो जो जोना था उस वक्त सो रहा था, He is avoiding to negotiate with God. वो अलग कर रहा था कि मोल भाव करे परमेश्वर से। And the Bible says there were people that were practicing divination. और वहां पे लोग थे जो डिविनेशन कर रहे थे, वो चिट्ठियां कर They रहे थे, started to cast the lots on the ground. और वो जो चिट्ठियां थी वो सारी जमीन पे थी, And the lots pointed at Jonah. और वो जो चिट्ठी थी उसने जोना की तरफ इशारा करा, And they confronted Jonah. और वो उन्होंने सोच लिया कि जोना, And they said, why are you sleeping at a time like this? और उससे बोला कि तुम इस वक्त कैसे सो सकते हो। But Jonah, when he woke up, he wanted to deny और जब जोना उठा तो बोलता नहीं, that he is one who's causing all this. और देख लिया कि उसके द्वारा ये सब कुछ हुआ है। And the Bible says, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन the कहता है, people that were in this ship, और जो लोग थे इस शिप में, they started to throw their bags into the water. और वो सारे बैग्स थे वो पानी में डाल रहे थे, They are trying to calm the situation. और वो चाहते थे कि वो जो सिचुएशन है उसको शांत कर दें। So I want to speak to every believer. और मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक I believer want से to बात speak करूँ, to every servant of God. और मैं परमेश्वर के हर एक दास से बोलना चाहता हूँ
that when you are running away from the core of God जब तुम अब भागते हो परमेश्वर की कॉल or of से the presence of God, और परमेश्वर की उपस्थिति से, you cause people around you to lose a lot of things. और आप देखते हैं कि वो बहुत से लोग काफी चीजें लॉस करते हैं, People around you can be starting get you to go broke. और वो बहुत से टूट जाते हैं. वो जो व्यक्ति आते They हैं can lose their jobs. वो अपनी जॉब को भी छोड़ सकते हैं, They can lose their marriages. और वो अपनी मैरिजेस को भी टूट जाती है. It's a sign that there is a Jonah वो आप ये साइन है कि वो जोना है who's running away from the calling of God, और वो परमेश्वर की योजना से भाग रहा है who's running away from the call of God. और परमेश्वर की कॉल से भाग रहा है. But I want you to understand something. मैं चाहता हूँ आप कुछ समझें. When God wants your attention, जब परमेश्वर आपकी अटेंशन को पाता है He speaks to your environment. और आपके एनवायरनमेंट से बात करता है, He speaks to your circumstances, आपकी सिचुएशन से बात करता है, to the people around you. आपके पीपल जो आपके इर्द गिर्द है उनसे बात करने के लिए. When God understands that you want to get into a certain place, और आप वो चाहता है कि आपको कहीं पहुंचने के लिए or He wants you to move, और वो चाहता है कि आप चलो, He can use the people around you. और आपके इर्द गिर्द के लोगों को इस्तेमाल कर सकता है. They can start backbiting you. आपके पीछे वो काट सकते हैं, वो चिड़चिड़ा वो बोल They सकते can हैं, start fighting you. आपसे लड़ सकते हैं. This is God giving you a sign वो परमेश्वर एक तुम्हें साइन दे रहा है that you have stayed in this place for too long. और इस स्थान पे आप बहुत समय से बैठ चुके हैं It's time for you to make a move. और ये समय है कि आप यहाँ से It's निकलें time for you to go to my will. और वहाँ पे मेरी इच्छा के लिए तुम वहाँ से निकलो. So watch this as I conclude. और यहाँ देखिए जब मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, At that time, और उस वक्त Jonah said, योना ने कहा, people of God, परमेश्वर के लोग do not stress. अपने आप को तनाव में मत लाओ, Throw me into the waters. अब मेरे को पानी में डाल दो. I am the one who's responsible for all this. मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सब चीजों के लिए. You need to admit that God called you when you were a young girl. और तुम्हें चाहिए कि आप एडमिट You करें कि need to परमेश्वर ने- admit that you have the mandate of God that you are supposed to push. और आप चाहते थे कि परमेश्वर के जन होके भी आप ऐसा So the रहे, Bible says क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है Jonah went into the waters, जब वो योना पानी के अंदर गया but God had already prepared a fish और वहां पे परमेश्वर ने एक मछली को प्रिपेयर करके to रखा था, swallow Jonah up. उसको गिट ले. So I want to speak to people now. अब मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ. The same God who put you into a certain situation, वो जो सेम खुदा था उसने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला He is the same God who's going to take you out of that situation. और वही परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा. You are in the situation that you are into और जो आप जो इस सिचुएशन में आज हैं because you are running away from God. क्योंकि परमेश्वर से आप भाग रहे थे. It is in the nature of God ये परमेश्वर के नेचर में है, to स्वभाव में है. allow tribulations, जो टेंशन है विपत्ति को to allow situations situations सिचुएशन ला सकते हैं to come your way. क्योंकि वो आपके वो उसकी तरफ आए. Situations जो सिचुएशंस हैं are designed to put you closer, to push you closer to God. वो डिजाइन ऐसे कर रखी है कि परमेश्वर की पास आप नजदीकी में The आ Bible says क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है that devil came only to steal, to kill, and to destroy. क्योंकि वो शैतान आया वो मारने काटने और हानि के लिए आया है. If the devil didn't come, तो जब शैतान नहीं आएगा no one was going to worship God. कोई परमेश्वर की वर्शिप नहीं करेगा, No one was going to be in the presence of God. कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेगा. But we are in the presence of God आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं because we know that He is our hiding place. और क्योंकि हमें पता है वो हम उसके आंचल में छुपते हैं He is our place of refugee. और वो हमारा शरण स्थान है जब हम रेफ्यूजी होते हैं. So watch this now, the, अब यहाँ पे the देखेंगे. miraculous part. I'm about to conclude, अब मैं यहाँ पे खत्म करने जा रहा so हूँ, don't get weary, don't get tired, तो okay? अब थकना मत. Watch this. देखिए When Jonah was swallowed by a fish, जब योना मछली के द्वारा निगल लिया गया, remember a shark moves under the water. आप देखिए जो शार्क पानी के नीचे चलता है, The Bible says when the shark swallowed him, जब देखते हैं वो मछली ने उसको गिट लिया, it stayed in the water for 3 days. वो देखते हैं उस पेट में 3 दिन रहा. It was waiting for Jonah to pray. वो चाहती थी वो योना प्रार्थना करे. You can paraphrase, you can go through the Bible when I'm not there. आप मेरे पीछे I'm मेरे just बाइबल पढ़ सकते paraphrasing हैं. because of time. ये टाइम की वजह से मैं But you थोड़ा read the शॉर्ट में whole बता रहा हूँ. chapter. You read the whole आप पूरा chapter. चैप्टर पढ़ सकते हैं, पूरी बुक पढ़ सकते हैं. The Bible says, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता at है that time, उस वक्त the fish did not move.
वो मछली हिली नहीं, It was waiting for Jonah to pray. वो वेट कर रही थी कि योना प्रार्थना करे. And the Bible says when Jonah repented अब योना ने पश्चाताप करा inside the belly of a fish, और वो पानी के वो मछली के पेट में, that's when the fish began to move. और वो मछली मूव करने लगी, चलने लगी. I want you to see the prophetic illustration on this story. यहाँ पे भविष्यवक्ताओं की तरह से आप यहाँ पे देखिए. This is a prophetic word about Master Jesus, और यहाँ पे प्रोफेसी थी परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, that he will be born वो जन्म लेगा and crucified on the cross और क्रूस पे मरेगा and be buried और वो दफन होगा and stay on the tomb or grave for 3 days और वो 3 दिन तक वो जमीन में गड़ा रहेगा and be resurrect on the 3rd day. और जी उठेगा तीसरे दिन. So when the fish began to move, और जब मछली वो चलने लगी, the fish is now taking Jonah where he's supposed to be. और योना को वहां पे लेके जाती है जहाँ पे The योना को fish होना is चाहिए now था. acting or moving like a submarine, और वो एक सबमरीन की नाई वो चलने लगी taking Jonah to Nineveh, और योना को निन्वे की तरफ लेके गई taking Jonah to the will of God. और योना को निन्वे तक लेके गई, उसके बिल तक लेके गई. Scientifically, साइंटिफिकली देखते हैं traveling with a ship, और जो ट्रैवल करते हैं जहाज में, it takes months. ये मंथ लेती है. If you have your goods in China, और अगर आपका कोई सामान चाइना में पड़ा you है want them to come to India. और वो चाहते हैं कि आप इंडिया में आए, It takes 3 months for और your 3 cargo महीने to come. लेगी तो इंडिया में लाने के लिए. So Jonah, जहाँ पे जोना को देखते हैं, by traveling with a ship, वो ट्रैवल करता है शिप के द्वारा. he was supposed to go to Nineveh 3 months. 3 महीने में वो निन्वे पहुंचता. 3 months in the ship to Nineveh. 3 महीने शिप में पड़ा रहता है निन्वे जाने से. Then later on, when he realized that God wants him to be in Nineveh, और जब वो रियलाइज करता है इस सारी he सिचुएशन was को, going जब to निन्वे take में, another 3 months to go to Nineveh. अब वो सोच रहा था 3 महीने और लगेंगे मुझे But जाने में. by the power and the anointing of God, और परमेश्वर के अनु के ग्रह के द्वारा, the journey which he was supposed to take 6 months, और जो 6 महीने की जर्नी थी, it had to be 6 days. और 6 दिनों में वो पहुंच गया. So I'm here to talk to someone listening to me. और मैं यहाँ पे उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो मुझे सुन रहा If you है. are supposed to build a house and finish it in 2 years, और 2 साल में जो घर को आप बना के खत्म करने you वाले are going to finish it in 5 months in the name of Jesus. If you are going to be a billionaire or a multi-millionaire, और आप करोड़पति बनना if चाहेंगे, it was going to take you years and और years ये and years, सालों साल आपको लगेंगे उसके लिए, because of the prophetic anointing, और वो भविष्यवक्ता की I अगुवाई के द्वारा, speak good speed. और मैं एक बहुत ज्यादा तेजी I मांगता speak हूँ supernatural acceleration. और सुपरनेचुरल एश्योरेंस मांगता हूँ. My God, let me give you a certain revelation. मैं खत्म करने से I'm about to pray पहले now. प्रार्थना करने वाला हूँ. The people in Nineveh, और जो निन्वे में लोग थे, they were believing in marine spirits or marine gods. और मैरिन जो पानी की आत्माएं होती है उसमें भरोसा रखते थे. So this God is all-knowing. He's omniscient. और वो हर जगह है, हर कुछ जानने वाला परमेश्वर है जिसको सब कुछ पता था. God knew that it is going to be impossible for Jonah ये इम्पॉसिबल होता है जोना के लिए, वो पता था उसको. to touch down through a private jet. Oh, sorry, to touch down through a car. और कार से जाने के लिए बहुत इम्पॉसिबल चीज थी उसके लिए. If Jonah was going to go to Nineveh by bus or by a car or by a plane, और प्लेन के द्वारा, कार के द्वारा, बस के द्वारा अगर वो वहां से जाता, people were not going to accept him. वो एक्सेप्ट नहीं करते उधर के Because निन्वे के. people there, they believe in marine gods. और वो समुद्र के देवताओं पे भरोसा रखते थे, So the Bible says क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता there है. were fishmongers. और वहां पे फिश थी, There were fishermen, they were fishermen वहां पे मछुआरे थे, that were there at the seashore. और वो जो समुद्र किनारे पे थे, They saw a big fish Wow, vomiting okay. Jonah. और वहां पे वो उस मछली को देखते हैं जो उल्टी कर रही है योना को. They saw a fish vomiting a live human being. अलाइव ह्यूमन बीइंग, तो जिंदा मनुष्य को वो उल्टी कर रही In है. other words, Jonah was wearing a suit holding his Bible. Oh, come on. और वो यहाँ पे हम दूसरे वक्तों में देखते हैं कि वो सूट पहन के बाइबल पढ़ Coming रहा है. outside, inside of the belly of the fish. और बेली के पेट के अंदर से देखते हैं उसको निकलता And the हुआ. Bible says these men were perplexed. They were moved. और वो वहां से चलने लगे, हिलने लगे. वहां से They क्या हुआ? said, we have never seen a manner of a miracle. और हमने कभी ऐसा बंदा नहीं देखा जो मेरे की तरह हुआ. A man being vomited with a fish. और उल्टी करी गई कि मनुष्य की उल्टी हुई किसी And the मनुष्य को. man is alive. और वो मनुष्य जिंदा है. And the Bible says, and they bowed down. और बोलते हैं कि वो उन्होंने झुके.
they acknowledged the power of God. उसको पता चल गया परमेश्वर की सामर्थ के बारे में, They saw the hand of God. और परमेश्वर के हाथ को उन्होंने देखा, Then it was easy for Jonah to preach repentance unto them. और ये बहुत आसान हो गया कि लोग समझे उसकी पश्चाताप को लेके। So God is about to use your situation to turn it into a miracle, और परमेश्वर आपकी सिचुएशन को यूज करेगा एक मिरेकल करने के लिए, so that the people that does not believe that there is a God in heaven, और लोग समझेंगे कि परमेश्वर का राज्य में एक परमेश्वर है जो हमारे जीवन में कार्य करता they है, are going to believe with what God is about to do upon your life. और परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करेगा आपके जीवन के अंदर, God is about to change your story right now. और आपकी कहानी को बदलेगा यीशु मसीह। God is about to uplift you right now. परमेश्वर आपको भी उठाएगा। You have been stagnant in one place. आप बहुत दिनों से एक जगह पे कटते रहे, Things were not moving. और कोई मूवमेंट नहीं थी, People were calling you names and names. और आपको इर्द गिर्द के नामों से पुकार रहे थे। But God is about to change your story right now in the name of Jesus. कहानी को बदलेगा यीशु मसीह अभी, God is about to turn your misery into a miracle. और आपकी जो दुख और तकलीफ से उसको वो एक मिरेकल को करेगा। Just believe and have faith. और परमेश्वर पे विश्वास रखिए। If you are afraid to serve God, और आप डरते हैं परमेश्वर को करने के लिए, पुकारने के लिए, God is calling you right now. और परमेश्वर आपको आज बुला रहा है। God wants you to submit to His will. और परमेश्वर चाहता है कि आपको सबमिट कर सके। God wants you to exercise His will, और परमेश्वर की एक्सरसाइज, परमेश्वर के नाम की एक्सरसाइज करने not your will. लो आपकी इच्छा नहीं। Your will can be telling you that you must covet that man. और परमेश्वर का वचन बोलेगा कि उसको मारे। Your will can be telling you that you must steal somebody's, snatch somebody's husband. और आपका वो जो आपकी इच्छा बोलेगी, अभिलाषा बोलेगी, But you need the will of God right now परंतु हमें परमेश्वर की इच्छा चाहिए to override you right now. और आपको अपलिफ्ट कर सके। Are you ready to pray now? आपको आप प्रार्थना करने के लिए We तैयार हैं? need to pray that, oh Lord, और आज हम प्रार्थना करेंगे, ओ I परमेश्वर, don't want to be like Jonah. हमें योना की तरह नहीं बनना। Direct my path. अब मेरा रास्ता सीधा करें। Let your will be done upon my life. मेरी आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। Every word you spoke with my life, और जो कोई भी शब्द आपने बोले मेरे जीवन let में, it come to pass in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सारी चीजें होने वाली हो सके। I want to invoke or to enforce the will of God upon your life. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा आपके शरीरों पे, आपके जीवन पे पूरी, The mind of God to manifest in your life. और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने वाली हो सके। If God had said you are going to be a doctor, you must be a doctor. और परमेश्वर अगर चाहता है कि आप एक डॉक्टर बने तो आप डॉक्टर बने। If God said you're going to be a pastor, you must move according to the will of God. और अगर परमेश्वर चाहता है कि आप एक पास्टर बने तो वो उसी रीति से आप चलने वाले हो सके। As I conclude, जब मैं यहाँ पे कंक्लूड खत्म करता हूँ, we live according to predestination. अब मैं प्री डेस्टिनेशन को कंक्लूड करता हूँ। According to predestination, अब पहली डेस्टिनेशन, प्री डेस्टिनेशन, we are living a life by design. और हम एक जिंदगी को देखते हैं डिजाइन की तरह। In order for us to have this house, एक ऐसा ही तरह से इस घर को देखते हैं। the builders didn't just build it, और जो बनाने वाले थे उन्होंने खाली एक बना नहीं दिया, but they had to hire an architect और बहुत से जनों को उन्होंने हायर करा to come and design a house on the paper. और डिजाइन करे इस पेपर को, एक घर के नक्शे को। After designing the house on the paper, और डिजाइन करने के बाद पेपर पे they have to hire professional builders और प्रोफेशनल बिल्डर्स को, बनाने वालों को उन्होंने हायर करा, राजमिस्त्री को। to take the house that is on the paper. और पेपर के ऊपर लिखा वो बनाया गया। The house on the paper has got a side elevation, front elevation, और हवा की रुख को, एंट्रेंस को परमेश्वर इस नक्शे के द्वारा बनाया गया। but I want you to understand something. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीजों को When समझें। builders are coming now, जब बनाने वाले राजमिस्त्री आ रहे हैं, they start by digging the foundation. पहले वो फाउंडेशन, नींव को खोदते हैं। After digging the foundation, नींव को खोदने के बाद they build the side walls. और वो इधर वो चारों की दीवारों को बनाते हैं। Then they finish by roofing the house. फिर वो रूफ को, छत को बनाते हैं। So we are more like a house on a paper in the eyes of God. और हम एक बिल्डिंग की तरह, एक पेपर की तरह है परमेश्वर की आंखों के द्वारा। Then God will be enforcing His will by
by bringing people that will be preaching, teaching you the good ways and the word of God. और परमेश्वर की योजना के द्वारा लोग लाए जाएंगे कि परमेश्वर के वचन को, कलाम को बताने वाले हो सके परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में, in order for you to be fully built in the spirit और वो परमेश्वर के योजना को पूरी तरह से आपके अंदर बिल्ड कर देंगे and on the physical. और फिजिकली। So we want to pray now अब हम प्रार्थना करेंगे, that, oh Lord, खुदा, मेरे खुदा, according to your will, आपकी इच्छा के अनुसार, this God is Alpha and Omega. वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, He is the beginning and the end. वो आदि और अंत है। Before He allows you to be in your mother's womb, और आपके अलाउड होने से पहले, आपके पेट में जन्मने से पहले, He starts by going to your Omega, to your end. आपके एंड पे चला जाता है वो, And पैदा करने से know पहले। along the way to your Omega or to your end, और आपकी पूरी जर्नी को वो जानता है अंतिम तक। if there is any circumstance that is going to destroy you, और ऐसी कोई सी भी सर्कमस्टेंसेस, एक सिचुएशन है जो आपको खत्म करना चाह रही है, He removes it वो उसको खत्म करता है and He leaves light burden. और वो थोड़ा हल्का बोझ उस पे डालता है He leaves light circumstances और लाइट करके सिचुएशंस को रखता है, that He knows you can handle, और वो जानता है कि आप इसको वो हैंडल कर सकेंगे, that He knows you can withstand. और वो खड़े हो सकेंगे उसके द्वारा। Then He comes back to the Alpha, to the beginning. और फिर वो दोबारा अपनी वो क्या बोलते हैं, वो स्टार्टिंग में आता है, Then He allows you to be in your mother's womb. फिर वो आपके मदर के वूम में आपको रखता है। Jeremiah chapter number 1, जरमाया चैप्टर नंबर 1, Jeremiah was told, go and preach to nations. और जरमाया को बोला गया कि तू वो क्या बोलते हैं, उनको वो जातियों को अपना वो सुना, And he said, I cannot go because I'm young. और मैं इसलिए नहीं जा सकता, मैं छोटा हूँ। But God had to remind Jeremiah, और परमेश्वर ने उसको याद दिलवाया जरमाया को, put it, go because I've known you. और तू वहां पे जा क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ। I knew you before you were in your mother's womb. मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम अपने माँ के गर्भ में थे, And I've ordained you to be a prophet of nations. और मैंने तुझे ऑर्डेन कराया कि तू जातियों के लिए एक भविष्यवक्ता बने। So in other words, God knew Jeremiah before he manifested on this earth. जरमाया को वो पहले जानता था जब वो वूम में रचा गया। So as you are seated here, अब जबकि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, God knew you before you came on this earth. आपको परमेश्वर पहले से जानता है जब आप इस धरती पे आए। God went to your future. आप परमेश्वर आपके फ्यूचर को जानता है, God knows what's ahead of you. और वो जानता है कि आपके आगे क्या है। But you need to live according to the standard of the word of God. और आपको ये जीवन ऐसे जीना है कि परमेश्वर की So योजना right के now we want to pray अब हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, and enforce or cause the mind of God और हमें जानना है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है, or the will of और God परमेश्वर की योजना क्या है, to take place into our और lives. हमारे जीवनों में वो शरण लेने वाली योजना। Are you ready to pray now? आप सब तैयार हैं प्रार्थना के लिए? Are you ready to pray now? आज आप प्रार्थना के लिए तैयार हैं? We are going to pray. आज हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। Do not be ashamed. और आपको शर्म ना Don't आए, be shy. शर्माए ना, Express yourself. अपने आप को पूरी रीति से इच्छा करें, Because to prophesy means to create something out of nothing. और जो भविष्यवक्ता चीजें होती है वो कुछ ऐसी चीजें होती है जो जहाँ पे कुछ नहीं होता उसको कुछ So we बनाना। want to prophesy. आज हम भविष्यवाणी करेंगे, We want to speak things into existence. और हम वो चीजों को बोलेंगे जो एग्जिस्टेंस We में want to है, speak the words into existence. और हम उस शब्दों को बोलेंगे जो एक्सिस्टेंस में है। Watch this as we pray now. अब ये चीज को देखिए जब हम प्रार्थना करें, I have people that are grown-ups already. और मैं यहाँ पे एक लोगों को देख रहा हूँ जो पहले ही बड़े हो चुके हैं। When you were kids, जब आप छोटे थे you were being asked आपसे पूछा जाता था, that अपने वचनों के द्वारा हमें तौफीक दी कि हम समझने वाले हो सके। जुबानों पे खुदा परमेश्वर आपके नाम को रखा गया, जुबान पे खुदा परमेश्वर आपके नाम को लेने वाले हो सके। पिता शुक्र करते हैं खुदा परमेश्वर आपकी योजना के बारे में, आपकी इच्छाओं के बारे में जानने वाले हो सके। पिता शुक्र करते हैं खुदा परमेश्वर आपके दास के लिए उसने इतनी मधुर रीति से हमें समझाया कि योना की इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा उसके जीवन में पूरी होने वाली हो सके, और हमारे जीवन में भी खुदा परमेश्वर आपकी योजना पूरी होने वाली हो सके। हमारे प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दे खुदा बाप, जो हमें डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, वो पिता अपने प्लान्स को हमारे जीवन में लेके आ और नए जीवन को एक राह दिखा खुदा परमेश्वर कि हम भी आपके तख्ताज के नजदीक चलने वाले हो सके। पिता शुक्र करते हैं, पिता शुक्र करते हैं आपकी सारी उम्मीदों के लिए जो हमारे पास है खुदा परमेश्वर। सच में खुदा आप सब जानते हैं। ओ लॉर्ड धन्यवाद करते हैं,
हे धन्यवाद याकूब और करते हैं। दाऊद के परमेश्वर Yes, तेरा Lord. धन्यवाद करते हैं पिता Yes, परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए Yes, तेरा Lord. वर्ड्स के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता Yes, परमेश्वर पिता। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन थैंक यू लॉर्ड थैंक यू Yes, Lord. Check your purpose. पिता परमेश्वर तेरा पिता परमेश्वर तेरी मौजूदगी पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में होने वाले खुदावन Yes, खुदावन